बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ के खूनी पंजों की गांवों में दहशत। वो दबे पांव आता है, गांव वालों का शिकार करता है और फिर घने जंगल में गुम हो जाता है। एक आदमखोर बाघ ने बगहा जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में दहशत का माहौल बना रखा है। 5 महीने में ये बाघ अभी तक 7 लोगों पर हमला कर चुका है। बाघ के हमले में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आलम यह है कि अब इस गांव के किसान खेत में जाने से डरने लगे हैं। दहशत इस कदर है कि लोग अब खेत में अपना पका अनाज काटने से भी डर रहे हैं, काटने जाने से डर रहे हैं, राह चलने से डर रहे हैं कि गन्ना के खेत से भी बाघ निकल सकता है। गांव के बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं। हमारा पढ़ाई भी करने के भी रास्ते में डर लग रहा है कि इधर से आ जाए, कि इधर से आ जाए। हम लोग साइकिल ना चलाएंगे, वो थोड़ा ना देखेंगे। दहशत इस कदर है कि दिन ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं कि कहीं बाघ का हमला न हो जाए। हमने के ग्रामीण जनता में मतलब इतना दहशत फैल गई बा कि उन्हें जाए खतरा लोग सोचा था, और शाम होते होते लोग के मतलब इतना घबराहट हो जाता कि शाम होते होते अपन मतलब दरवाजा बंद कर लेता लोग। ये कहानी है बगहा के बरवा गांव की, जहां एक आदमखोर बाघ लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा है। खौफ के साए में बगहा के बरवा गांव में दिन तो बीत जाता है, लेकिन सूरज ढलते ही डर और दहशत का माहौल लोगों के जहन में तैरना शुरू कर देता है। ये मन हमने की स्थिति पर मन काम करे जाते हैं, जब वो डर लगता बाघ के। लड़का फैका स्कूल जाता लो तब डरे बाब स्कूल में जाए खतना। आदमखोर बाघ अब तक इस गांव के साथ ही आसपास के गांवों के 7 लोगों पर हमला कर चुका है। बाघ के हमले में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बुरी तरह बिलख रही इस महिला के घर वाले को भी बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। रोती पीटती ये महिला गन्ने के उस खेत में जाना चाहती है जहां बाघ अपने शिकार के साथ छिपा बैठा है, लेकिन साथ की महिलाएं किसी तरह उसे खेत में जाने से रोकती हैं। आदमखोर बाघ ने गांव के निवासी राम प्रसाद उरांव को उस समय अपना शिकार बना लिया जब वो अपने खेत में काम कर रहा था। हमारा पिताजी जब सोनी करने के गए खेत में तो जंगल से बाघ आकर अपना काट कर उसको लेकर गन्ने में लेकर चला गया, मार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे उसको। जब बाघ ने राम प्रसाद पर हमला किया उस वक्त खेत में और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही बाघ राम प्रसाद को घसीटते हुए गन्ने के खेत में घुसकर गुम हो गया। बाघ आया और एक को पकड़कर आदमी को राम प्रसाद उरांव को घसीटते हुए लेकर जंगल में जा रहा था। तो उसके बाद में ऊख पड़ा और उसी ऊख में बाघ छिपा हुआ है लाश को लेकर। बाघ के हमलों की खबर के बाद से ही वन विभाग ने भी जंगल के साथ ही जंगल से सटे गांवों के आसपास भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके बावजूद बाघ हर कुछ दिन बाद अपना शिकार करने में कामयाब हो जाता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ ज्यादातर उन लोगों पर ही हमला कर रहा है जो खेत में झुककर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आदमी के झुके होने पर बाघ आदमी को भी जंगली सुअर या हिरण समझ लेता है और फिर उन पर हमला कर देता है। झुके हुए को बाघ जंगली सुअर या ऐसे ही किसी छोटे जानवर के रूप में वो करके एसेस करके हमला कर देता है, और जब तक उसको पता चलता है कि हम आदमी पे हमला किए हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो यही कारण है कि बैठे हुए लोगों पे हमले हुए हैं। खड़ा आदमी रहे या आदमी देखे बाघ लपक रहा है, खाली अपना हाथ फैला दे और लगे कि और बड़ी चीज हो गई तो बाघ मुड़ के भाग जाएगा, जो कि मतलब बाघ आदतन हमला नहीं करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये बाघ लगातार गांव वालों को अपना निशाना बना रहा है। 5 लोग इसका निवाला बन चुके हैं।
2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये बाघ आदमखोर बाघ नहीं है। और जो अभी तक हमने इस टाइगर को समझा है, ये टाइगर आदतन आदमी को मारने की फिराक में नहीं है। चांस एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें डेथ हुई है। क्योंकि टाइगर की ताकत बहुत ज़्यादा होती है तो उसके एक हमले में ही आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन ये मैन ईटर की श्रेणी में नहीं है। ऐसे टाइगर्स जो मैन ईटर्स होते हैं नॉर्मली, वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, शिकार को हमेशा उठा कर ले जाते हैं और उसको खाते भी हैं। वन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि बाघ के अभी तक के हमलों से उसके मूवमेंट एरिया का अंदाजा लगाया जा चुका है, इसलिए अब इसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। अभी हार्डली ये जस्ट जुवेनाइल टाइगर है जिसने जस्ट अपनी जवानी में कदम रखा ही है और हमको उम्मीद है कि इसको हम लोग बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे, क्योंकि इसने जो अभी तक अपनी हैबिट्स दिखाई हैं, उस हैबिट से हम इसने कौन सा इलाका पसंद किया है मूवमेंट के लिए वो निश्चित कर सके हैं। साथ ही इसके हम ये भी निश्चित कर सके हैं कि कहाँ पर ये बार बार आना चाहता है। तो इसलिए हम लोग आशान्वित हैं कि इसको हम लोग जल्दी ही काबू में कर पाएंगे। वन विभाग अपनी ओर से चाहे जो भी दावा करे, लेकिन सच यही है कि बाघ अभी भी अपने मूवमेंट और हमलों से पूरे इलाके में लोगों को खौफजदा किए हुए है। वन विभाग की ओर से बाघ को पकड़ने की अभी तक की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकी है। ऐसे में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दहशत भी है और गुस्सा भी है। तो अगर वन विभाग इसमें उचित कदम नहीं उठाती है तो वन विभाग के ऊपर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जनता कभी भी हमला भी उन लोगों के ऊपर भी कर सकती है गुस्से में आकर। वन विभाग के मुताबिक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फिलहाल 9 शावकों समेत करीब 50 बाघ हैं, जिनमें से एक बाघ इन दिनों गांव वालों के लिए आतंक की वजह बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि किस तरफ से बाघ बिजली की तरह झपट्टा मारेगा और अपने जबड़ों में जकड़कर उठा ले जाएगा। गांव वालों को हमेशा बाघ का डर तो सताता ही है, साथ ही इन्हें अपने बच्चों की चिंता भी खाई जा रही है कि न जाने कब किस शक्ल में किस ओर से बाघ के रूप में मौत का सामना हो जाए। बगहा से राकेश कुमार सोनी के साथ टीम न्यूज नेशन।